प्रेजेंटेशन। सर। जय आरसीएम सर, आज के प्लान प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी फिर से मुझे दी गई है, तो मैं मेरे तरफ से जितना हो पाएगा उतना सबसे अच्छा करने की कोशिश करूंगा। चलिए हम प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम नीलेश डवले, निवासी सौसर। पेशे से मैं सोने चांदी का व्यापारी हूँ और लगभग पिछले 14 महीने से आरसीएम को सीख रहा हूँ। पिछले साल कोरोना जैसी पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से मैं इस बिजनेस में आया। मैंने इस बिजनेस की महत्ता को समझा और 25/5/2020 की मेरी ज्वाइनिंग है। चेक जो था वो 325 रुपए का था और मार्च महीने में यानी 10वें महीने में मैंने रॉयल्टी जैसे मुकाम पर पहुंच गया और रॉयल्टी की जो इनकम थी मेरी वो 36,722 रुपए थी। और लगातार मैं इस बिजनेस से इन 14 महीनों में 1,75,000 से ज्यादा इनकम प्राप्त कर चुका हूँ। जिस प्लान प्रेजेंटेशन को देखकर मैंने इस आरसीएम में अपना पदार्पण किया, आरसीएम को आत्मसात किया, उसी आरसीएम के आन बान शान आरसीएम के प्लान को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इस आरसीएम बिजनेस के प्लान को प्रस्तुतिकरण से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कुछ स्लाइडों के माध्यम से मैं अपने भाव व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वो आपके दिल में उतर जाए, तो स्लाइडों के माध्यम से मैं सारे बिजनेस के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलिए सुनते हैं हमारे बिजनेस की शान, आन बान शान आरसीएम का प्लान कुछ स्लाइडों के माध्यम से। तो चलिए हम सर, मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है सर आपको? चलिए, तो चलिए हम आरसीएम के प्लान को स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी क्यों है? क्योंकि ये पहले भैया को अपना दूध का पालन भी करना था, तो उन्होंने एक छोटा सा आविष्कार किया। इस आविष्कार सर आप अनम्यूट हो जाइए। सबका अनम्यूट। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और परिवर्तन संसार का नियम है। ये दूध वाले भाई साहब ने अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन किया, एक आविष्कार किया और अपने दूध के व्यवसाय को इस कोरोना जैसी पेंडेमिक सिचुएशन में जारी रखा। तो हम सभी इससे क्या समझ सकते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और आवश्यकता आविष्कार की जननी। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? हम अपने जीवन में चाहते हैं हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, उनका बेहतर कल हो और कर्ज मुक्त जीवन प्रत्येक मनुष्य चाहता है। अच्छा घर प्रत्येक मनुष्य चाहता है, अच्छी गाड़ी प्रत्येक मनुष्य चाहता है और साथ में हर इंसान की एक तमन्ना होती है कि उसके पास में समय की आजादी हो और आर्थिक आजादी हो। साथ में वह चाहता है कि उसके पास में खाली समय हो, जिस खाली समय में वह परिवार के साथ में घूमना फिरना पसंद करे। और प्रत्येक मनुष्य चाहता है अपने जीवन में आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा का क्या मतलब हुआ? आपकी इनकम हर महीने में पिछले इनकम से बढ़कर आए। जब आपकी इनकम हर महीने बढ़कर आएगी तो आप अपने आप में आर्थिक सुरक्षा को महसूस करेंगे। आगे बढ़कर हम देखते हैं कि जब आदमी पैसे से परिपूर्ण हो जाता है, सारी चीजों से परिपूर्ण हो जाता है, तो वह दूसरों की मदद करना चाहता है। तो दूसरों की मदद करना भी प्रत्येक मनुष्य की चाहत होती है। जान पहचान बढ़ाना, मान सम्मान बढ़ाना प्रत्येक मनुष्य चाहता है। साथ में अपने व्यक्तित्व का विकास करना भी मनुष्य चाहता है। वह चाहता है कि मेरे व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होकर मेरी तरफ आकर्षित हो। और नेतृत्व का अवसर प्रत्येक इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी में एक बार नेतृत्व का अवसर मिले, वो कुछ लोगों का नेतृत्व करे, वहां स्टेज पर आके बोले और लोग उसकी बात को सुनकर उसके जैसा अनुसरण करने की कोशिश करें। साथ में सेलिब्रिटी होना या सेलिब्रिटी बनना या स्टारडम आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रत्येक इंसान चाहता है कि उसके जो हस्ताक्षर है वो ऑटोग्राफ बन जाए, जैसे सेलिब्रिटी लोगों के हस्ताक्षर ऑटोग्राफ बन जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसका भी स्वागत लाल कारपेट के ऊपर हो और लोग उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। वर्तमान की कठिन परिस्थितियों में पैसा कमाने के तरीके उनके चैलेंजेस को परिणाम देंगे। मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ आपको कि जितनी भी अभी मैंने आपको स्लाइडों के माध्यम से चीजें बताई, ये सारी की सारी चीजें तभी संभव है जब आपके पास में पर्याप्त मात्रा में पैसा हो। और जिस दिन आपके पास में पैसा होगा, ये सारी की सारी चीजें आपकी कदमों में होगी। लेकिन वर्तमान की जो कठिन परिस्थिति है, जो पैसा कमाने की जो चैलेंजेस है और उनके जो तरीके हैं, तो क्या उनके परिणाम आपके मन माफिक आते हैं?
तो आइए हम देखते हैं पैसे कमाने के क्या क्या चैलेंजेस है वर्तमान की स्थिति में। दुनिया में पैसे कमाने के कुछ तरीके हैं। सारी दुनिया के लोग, सारे विश्व के लोग इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक कैटेगरी के लोग, ये एक कैटेगरी के लोग पैसा कैसा कमाते हैं, यह अपना समय लगाते हैं और समय के बदले में पैसा कमाते हैं। और ये लोग कौन होते हैं समय के बदले पैसे कमाने वाले लोग? नौकरी करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता, प्रोफेशनल्स। लेकिन इनकी जिंदगी में उम्र का बंधन होता है, संघर्ष और टेंशन होती है, रिस्क, लॉस, बॉस, चिंता, योग्यता इनको लगती है, समय की आजादी बिल्कुल नहीं होती, आय की सुरक्षा भी नहीं होती और सफलता एवं संतुष्टि इनके जीवन में नहीं होती। एक दूसरी कैटेगरी है बी कैटेगरी। ये बी कैटेगरी के लोग कैसे पैसे कमाते हैं? ये पैसे कमाते हैं कैसे, आइए हम देखते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी पैसा लगाते हैं और पैसे के बदले में पैसा कमाते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट करोड़ों अरबों रुपए में होता है, तब जाके ये लोग लाखों रुपए कमाते हैं। ये लोग कौन होते हैं? बड़े बिजनेसमैन, फिल्म प्रोड्यूसर लोग। लेकिन यहाँ पर भी देखा गया है कि यहाँ उम्र का बंधन, संघर्ष और टेंशन होती है, रिस्क, लॉस, बॉस, चिंता, योग्यता यहाँ पर भी लगती है, समय की आजादी बिल्कुल नहीं होती, आय की सुरक्षा का भाव भी नहीं होता और सफलता एवं संतुष्टि भी इनके जीवन में नहीं होती। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी, ये तीसरी कैटेगरी के लोग पैसा कैसा कमाते हैं? ये लोग अपना पैसा भी लगाते हैं और समय भी लगाते हैं। पहले की जो दो कैटेगरी देखी हमने, पहली कैटेगरी वाला सिर्फ अपना समय लगा रहा था, दूसरी कैटेगरी वाले ने सिर्फ पैसा लगाया। लेकिन ये तीसरी कैटेगरी वाला पैसा भी लगा रहा है, समय भी लगा रहा है, तब जाके पैसे कमाने की ये इंतजार कर रहा है। इंतजार क्यों कह रहा हूँ कि एक छोटा व्यापारी या किसान यह इन्वेस्टमेंट करता है अपनी दुकानदारी लगाने के लिए या किसानी करने के लिए। जब यह व्यक्ति अपनी दुकान में फर्नीचर बनाता है, माल भरता है, दुकानदारी चलाता है, दिन भर दुकान में बैठता है, शाम को जब अपना गल्ला हिलता है तो पता चलता है कि आज गल्ले में उतने ही रुपए आए जितना ये सारे फर्नीचर का और सामान का ब्याज भर निकला। यह परिस्थिति मार्केट में सभी व्यापारियों के साथ में है, क्योंकि मैंने इन सारी परिस्थितियों को बड़ी नजदीकी से देखा है। इस कैटेगरी में भी क्या होता है, उम्र का बंधन, संघर्ष और टेंशन होती है, रिस्क, लॉस, बॉस, चिंता, योग्यता यहाँ पर भी लगती है, समय की आजादी बिल्कुल नहीं होती, आय की सुरक्षा का भाव भी नहीं होता और सफलता एवं संतुष्टि इनके जीवन में भी नहीं होती। आइए देखते हैं डी कैटेगरी। ये डी कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, बच्चा अपना समय लगाता है, पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, एक डिग्रीधारी बच्चा बन जाता है और पैसे कमाने का इंतजार या कोशिश करता है। मैं इंतजार या कोशिश इसलिए कह रहा हूँ कि कोरोना जैसी पेंडेमिक सिचुएशन में 16 करोड़ 64 लाख नौकरियां लोगों की चली गई है और कई युवा अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार हो गए। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी क्या? आपकी योग्यता अगर 1 लाख रुपए महीना कमाने की है तो सामने की कंपनी वाला आपको बोलता है यही काम आपको 40,000 रुपए में करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में 40,000 रुपए में काम करने वाले कई लोग खड़े हैं। इसी दशा में क्या होते हैं, ये होनहार बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या देखा गया है, इनके जीवन में उम्र का बंधन होता है, संघर्ष और टेंशन होती है, रिस्क, लॉस, बॉस, चिंता, योग्यता यहाँ पर भी लगती है, समय की आजादी बिल्कुल नहीं होती, आय की सुरक्षा का भाव भी नहीं होता, सफलता एवं संतुष्टि भी इनके जीवन में नहीं होती। ये जो चारों कैटेगरी बताया मैंने पैसे कमाने की, दुनिया के पूरे देशों में, पूरे विश्व में इसी तरीके से पैसा कमाया जाता है। यही 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। और ये 4 तरीके के जो लोग हैं, ये है पूरी दुनिया की 95% आबादी। 95% लोग दुनिया में इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। लेकिन एक ई कैटेगरी है, ये है 5% लोगों की। ये ई कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, ये ई कैटेगरी के लोग पैसिव इनकम कमाते हैं। जो पहले मैंने 4 कैटेगरी बताया, इस कैटेगरी के इनकम को कहते हैं एक्टिव इनकम, यानी जब जब आप काम करेंगे तब तब आपकी इनकम आएगी, काम बंद इनकम बंद। लेकिन ई कैटेगरी में होता क्या है, ये लोग पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, ये अपने काम करने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाते और समय समय पार्ट टाइम लगाते हैं और पार्ट टाइम समय लगाकर एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तैयार करते हैं। मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये काम करते हैं तो इनको इनकम आती है, जब काम से विश्राम ले लेते हैं तब भी इनकम आती है और काम नहीं भी करते तो भी इनकम आती है। इस इनकम को कहा जाता है पैसिव। तो ये पैसिव इनकम कमाने वाले दुनिया में 5% लोग हैं। इन 5% लोगों को कहते हैं विशेष योग्यता वाले लोग। तो इन विशेष योग्यता वाले लोग में कौन कौन आते हैं? 2% लोग होते हैं इसमें विशेष योग्यता वाले लोग। कौन? लेखक, गायक और वैज्ञानिक। लेखक एक बार पुस्तक लिखता है, उसकी 7 पुस्तकों को रॉयल्टी मिलती है। गायक एक बार गाना गाता है,
उसकी 7 पुस्तकों को रॉयल्टी मिलती है, और वैज्ञानिक एक बार आविष्कार करता है उसकी 7 पुस्तकों को रॉयल्टी मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मुंशी प्रेमचंद ने पुस्तक लिखी, उनके पुस्तकों को रॉयल्टी मिल रही है। किशोर कुमार ने गाना गाया, उनके बच्चों को नाती पोतियों को रॉयल्टी मिल रही है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, जब जब भी बल्ब किसी देश में बनता है तो थॉमस अल्वा एडिसन की 7वीं पीढ़ी को 250 करोड़ रुपए प्रति महीना जाता है। तो क्या आज आपके पास में यह विशेष योग्यता कमाने का कोई अवसर है? नहीं है, क्योंकि समय हमारे हाथ से निकल चुका है। लेकिन इसी में 1% लोग हैं खानदानी अमीर, खानदानी रईस। टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी। क्या आज आप खानदानी रईस बन सकते हैं? नहीं बन सकते, समय निकल चुका है। हमारा जन्म इस परिवार में हो चुका है। अगर आपको खानदानी रईस या खानदानी अमीर बनना है तो आपको अगला जन्म किसी खानदानी रईस परिवार में लेना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा अभी नहीं होता। लेकिन मैंने ये जो सारा विश्लेषण बताया 98% लोगों का बताया, अभी भी 2% लोग बचे हुए हैं। ये 2% लोग कौन? ये 2% लोग 98% लोगों के ऊपर भारी है पैसा कमाने के मामले में, अच्छा लाइफस्टाइल जीने के मामले में, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के मामले में। और ये 2% लोग कौन? ये 2% लोग हैं डायरेक्ट सेलर या नेटवर्क। और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं एक डायरेक्ट सेलर और नेटवर्क। दुनिया में देखा गया है कि जितने भी डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर है, इनकी लाइफस्टाइल बाकी लोगों से बहुत बेहतरीन है, और कई लोगों के बेहतरीन बंगले हैं, सबसे लग्जरियस गाड़ियां इनके पास में है, कई लोगों के पास में खुद के आइलैंड और खुद के जेट प्लेन। तो इनकी जिंदगी में क्या होता है, पैसे इनकम कमाने वाले, यहाँ पर उम्र का बंधन नहीं है, संघर्ष और टेंशन इनकी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। रिस्क, लॉस, बॉस, चिंता, योग्यता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगती। समय की आजादी भरपूर होती है, आय की सुरक्षा का भाव होता है, और सफलता एवं संतुष्टि इनके जीवन में होती है, क्योंकि इनके पास में इनकम हर महीने बढ़कर आती है। जिस व्यक्ति को इनकम बढ़कर आती है उसकी जिंदगी में सफलता एवं संतुष्टि का भाव अपने आप निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों, वास्तविक दुनिया का अनुभव क्या कहता है, आइए देखते हैं। हम लोग काम करते हैं, काम के बदले पैसा कमाते हैं, और पैसा खर्च होता है। पैसा कहाँ खर्च होता है? हमारा पैसा खर्च होता है ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में खर्चा पैसा होता है। ये देखिए, जैसे आपकी इनकम की भरनी है, ये भरी हुई है, लेकिन खर्चे की भरनी आती है, और आपकी बचत की भरनी उससे भी कम है, यानी सबसे कम बचत। और यही बचत आपका भविष्य है। इसी बचत के पैसे से आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन बचत बहुत, मतलब महंगाई और जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकम नहीं बढ़ती। खास बात मैं आपको बता दूं, समस्या महंगाई नहीं, हमारी कमाई। जिस व्यक्ति की कमाई 1 लाख रुपए प्रति महीना है, उससे 100 रुपए लीटर का पेट्रोल महंगा नहीं लगता, लेकिन जिसकी इनकम ही 2000 रुपए है, उसको 100 रुपए लीटर का पेट्रोल महंगा लगता है। जिस व्यक्ति की कमाई 1 लाख रुपए प्रति महीना है, उसे 1000-2000 रुपए की सब्जी भाजी तरकारी लेने में महंगाई नहीं महसूस होती, लेकिन जिसकी इनकम ही 2000-5000 रुपए है, उसको 500-1000 रुपए की सब्जी भाजी तरकारी लेने में बाजार व्यवस्था बड़ी महंगी महसूस। हमने देखा है हमारा पैसा खर्च कहाँ होता है, परंपरागत दुकानों में। बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से खर्चा होते आया है। लेकिन दूसरा तरीका आया मॉल्स में। हम लोगों ने अपना पैसा मॉल्स में भी खर्च किया, नापतोल में भी खर्चा किया, और ऑनलाइन स्टोर में भी खर्च किया। आजकल हम लोग ऑनलाइन स्टोर से भी सामान मंगाते हैं। लेकिन इसी के जैसा खरीदने का एक अद्भुत एवं अविश्वसनीय तरीका है, और वह है डायरेक्ट सेलिंग, सीधी या प्रत्यक्ष बिक्री। ये जो कंसेप्ट मैंने बताया, जो ग्राहक और कंपनी दोनों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। कैसे साबित हुआ है? ट्रेडिशनल मार्केट में आपका जो खर्चा होता है वो औरों की इनकम बनता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपका जो खर्चा होता है वह आपकी इनकम बनता है। कैसे बनता है ये देखिए, इस तरीके से आपका खर्चा किया हुआ ट्रेडिशनल मार्केट में पैसा वापस आपकी इनकम में प्लस हो जाता है, और इसी खर्चे से आपकी इनकम होती है। तो ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, इसके विश्लेषण को मैं आपको कुछ स्लाइडों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, एक कंपनी होती है, यह कंपनी आपके दैनंदिन उपयोग की सारी वस्तुओं का निर्माण करती है, और ये निर्माण कर कर इस कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन कैसे पहुंचाने की कोशिश करती है? एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, सेलिब्रिटी के माध्यम से। क्योंकि इस कंपनी ने एक लक्स साबुन बनाई है, जिसे सेलिब्रिटी ने कहा है मेरे गोरेपन का राज लक्स है। जब इस कस्टमर को ये पता चलता है कि मेरे गोरेपन का राज लक्स है,
तब जाके यहाँ सामान खरीदता है। यानी इस कंपनी को इन सेलिब्रिटी के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट यह कस्टमर देखता है। जब यह कस्टमर एडवर्टाइजमेंट देखता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है रिटेलर से। लेकिन चूंकि रिटेलर बनाता नहीं है, रिटेलर लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाता, डिस्ट्रीब्यूटर लाता है होलसेलर से, होलसेलर भी नहीं बनाता, होलसेलर लाता है सीएनएफ एजेंट। और इन सारी कड़ियों में सीएनएफ एजेंट जो होता है ये महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्योंकि यही सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता है। सीएनएफ एजेंट कंपनी को बोलता है कि मैं आपका प्रोडक्ट तभी खरीदूंगा जब मुझे नीचे से डिमांड आएगी। तो कंपनी पूछती है डिमांड लाने के लिए क्या करना है, तो ये बताता है कि आप किसी अच्छी सेलिब्रिटी को लेके विज्ञापन कीजिए, विज्ञापन कस्टमर देखेगा, कस्टमर रिटेलर को मांगेगा, डिमांड आएगी तो मैं आपका सामान बेचूंगा। यहाँ देखने में आया है कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट की 1000 पेटियां बनाती है तो उसको डिमांड आती है 1200 पेटियों की, 200 पेटियां डुप्लीकेट करता है सीएनएफ एजेंट और ये बीच की मीडिएटर्स हुए। यानी इस सिस्टम में कहीं ना कहीं सामान की डुप्लीकेसी हुई, सामान महंगा आया। सामान महंगा इसलिए आया कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा और ये चारों मीडिएटर्स का खर्चा आपके इसमें जुड़ गया। कैसे जुड़ा देखिए मैं आपको बताता हूँ। यह कंपनी ने 8,000 रुपए में सारे प्रोडक्ट बनाए आपको, जो आपको दैनिक उपयोग में लगते हैं, और 2,000 रुपए अपना प्रॉफिट भी जोड़ दिया। 10,000 में यह प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। लेकिन मार्केट का सर्वे कहता है कि लगभग 50% खर्चा आता है एडवर्टाइजमेंट का, यानी लगभग 5,000 रुपए। और ये जो 4 मीडिएटर्स है इनका अगर पकड़ा जाए परसेंटेज, किसी का 8%, किसी का 10%, किसी का 12%, किसी का 15%, अगर सबका अगर मीन निकाला जाए तो सबको 10-10% आता है, यानी हजार रुपए इनके भी हो गए। तो क्या हुआ, कस्टमर के साथ पास में सामान आते आते 19,000 का हो गया। जिस सामान को 10,000 में कंपनी ने बना के तैयार किया, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 19,000 का हो गया। यानी आपने अगर मार्केट से कोई चीज 19,000 की खरीद कर लाई है तो इसमें 9,000 रुपए जो आपकी खून पसीने की कमाई है ये मीडिएटर्स और एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोगों के बीच में बढ़ गई। यानी आपकी खून पसीने की कमाई जो होती है वो इनकी इनकम बनती है, और आपकी खून पसीने की कमाई से इनकी लाइफ लग्जरियस बनती है, इनके बड़े बड़े बंगले बनते हैं, इनकी लंबी लंबी कारें आती है, इनके घर की महिलाओं के शरीर के ऊपर बड़े बड़े सोने के आभूषण होते हैं और इनके बच्चे विदेश में। और यह कस्टमर जिंदगी भर कष्ट करते रहता है और मरते रहता है, गरीब का गरीब रहता है। तो यहाँ पर रेट बढ़ाना कंपनी की मजबूरी है, इसलिए 10,000 की चीज आपको 19,000 में मिलती है। लेकिन एक दूसरा कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट। ऐसा कंसेप्ट क्या करता है, इस कंसेप्ट में भी एक कंपनी है, लेकिन यह कंपनी क्या कर रही है, सीधे प्रोडक्ट आपको दे रही है, यानी डायरेक्ट दे रही है। इसलिए अब आपको कस्टमर का नाम छोड़कर डायरेक्ट सेलर का नाम दिया गया है। कंपनी का कहना है कि 2 कदम मैं चलूंगी, 2 कदम आप चलिए और हमारी कामयाबी की दुकान तक पहुंचिए। हमारी कामयाबी की दुकान तक पहुंचने के बाद क्या होगा, एक तो आपको सामान शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक मिलेगा और कीमत में कम भी मिलेगा। तो ये है हमारी कामयाबी की दुकान। और मैं आपको बता दूं ये कंसेप्ट विदेश में शुरू हुआ था सन 1959 में डीएसएम के नाम से, डायरेक्ट सेलिंग मेथड के नाम से, और हमारे हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ भारत में सन 2000 में आरसीएम के नाम से, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। यह सिस्टम क्या है, इस सिस्टम में अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से होती है, लेकिन आपको आपकी केवाईसी देना है, नॉमिनी का नाम देना है, फोन नंबर देना है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का कोड मिलेगा। इस कोड से क्या होगा, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आरसीएम के पिकअप सेंटर से अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वह प्रोडक्ट आपको सस्ता मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर भी कंपनी है, कंपनी ने 8,000 में प्रोडक्ट का निर्माण किया, 2,000 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ा, 10,000 में बन के तैयार हुआ। लेकिन अब यह कंपनी आपको यह प्रोडक्ट देगी 14,500। जो प्रोडक्ट आप ऊपर के सिस्टम में 19,000 का खरीद रहे थे, नीचे के सिस्टम में वही प्रोडक्ट, उससे बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिल रहे 14,500। यानी क्या हुआ, 20% आपका रिटेल प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर रेट बढ़ाना कंपनी की मजबूरी नहीं है, इसलिए आपको 10,000 की चीज 14,500 में मिलती है। लेकिन कंपनी का कहना है कि मैं ऊपर के सिस्टम में भी 10,000 रुपए कमा रही थी, मुझे नीचे के सिस्टम में 10,000 रुपए चाहिए, लेकिन मैंने चूंकि आपसे 4,500 रुपए ज्यादा ले लिए है, ये भी मैं आपको वापस देने के लिए तैयार हूँ, एक सिस्टम के माध्यम से, एक लेवल के अनुसार। सिस्टम का माध्यम क्या है, आरसीएम का सिस्टम, और लेवल क्या है, आप हमारी कंपनी के लिए कितना काम करते हैं। यहाँ 2 काम कंपनी कर रही, 2 काम हमें करना है। 2 काम कंपनी कौन से कर रही है, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है।
हमको दो काम करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, और प्रोडक्ट अगर अच्छे लगे तो लोगों को शेयर करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। ऊपर के सिस्टम में जो काम सेलिब्रिटी कर रही थी वही काम हमें नीचे के सिस्टम में करना है। ऊपर के सिस्टम में एडवर्टाइजमेंट का पैसा जा रहा था सेलिब्रिटी को, नीचे के सिस्टम में एडवर्टाइजमेंट का पैसा आएगा। ऊपर के सिस्टम में सेलिब्रिटी करोड़पति बनती थी, नीचे के सिस्टम में आप करोड़पति बनेंगे। यही है आरसीएम का कंसेप्ट। आइए हम आगे बढ़कर देखना चाहेंगे कि जो मैंने अभी कारोबार बताया, लगभग यह कारोबार हमारे हिंदुस्तान में 65 लाख करोड़ रुपए का रिटेल का कारोबार, और इसमें से लगभग 32 लाख करोड़ रुपया जो है वो बिचौलियों को जाता है, यानी आपका पैसा इन मीडिएटर्स लोगों के ऊपर बढ़ता है। लेकिन अगर आप आरसीएम के कंसेप्ट को अपनाते हैं, आरसीएम में अगर आते हैं, तो यह 32 लाख करोड़ रुपए में से आप अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। अब आप इसमें से कितना ले सकते हैं, यह अब आपकी ताकत के ऊपर निर्भर करता है। तो दुनिया की भीड़ से अलग निकलने की आदत डालिए, इसमें से आप कितना ले सकते हैं, आपकी ताकत और सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है। हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मान्यता प्राप्त है। एफएसएसआई, फिक्की, एफडीएसए, आईटीए जैसे सरकारी प्रमाण पत्र हमारी कंपनी को प्राप्त है। और भारत सरकार के राजपत्र में डायरेक्ट सेलिंग को लीगल बिजनेस करार दिया गया है, जिसके लिए हमारी भारत सरकार ने कुछ नियम और कायदे कानून निर्धारित किए गए हैं। उसको भी हमारे भारत के राजपत्र में दर्शित किया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन से नियम कायदे कानूनों के तहत कार्य करेगी। ये देखिए, सारे नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं, आप कभी भी इस गैजेट्स को लेकर पढ़ सकते हैं। स्वदेशी अपनाए, भारत को आत्मनिर्भर बनाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अभी अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं तो वो स्वदेशी है या विदेशी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हमारे आरसीएम में बना हुआ एक एक प्रोडक्ट स्वदेशी होता है। बाहर का प्रोडक्ट अगर लेंगे तो आपकी जो पैसे हैं किसी ना किसी रूप में विदेशों में जाएंगे और हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी गिरेगी। लेकिन आरसीएम से सामान लेने पर पूरी तरह आपको स्वदेशी सामान मिलेगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में आपका सहयोग करेगा। आइए हम देखते हैं विश्व स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग की व्यवसाय की एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। लगभग अमेरिका का जो डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार है 2587.46 करोड़ का डॉलर का कारोबार है, और हमारे हिंदुस्तान का कारोबार जो है 85.25 करोड़ डॉलर का कारोबार। लेकिन केपीएमजी की एक रिपोर्ट कहती है कि सन 2037 तक हमारे हिंदुस्तान का डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार अमेरिका के कारोबार को क्रॉस कर जाएगा। तो मैं आपको ये दिलाना चाहता हूँ कि आज स्क्रीन पर जितने लोग बैठे हैं वे लोग अगर 2037 तक टिके रहे तो इसमें से प्रत्येक मनुष्य करोड़पति रहे, प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति रहे। आइए हम आगे बढ़कर देखते हैं हमारी कंपनी का प्रोफाइल वीडियो। मैं प्रोफाइल वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा हमारी कंपनी प्रोडक्ट कैसी बनाती है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता कैसी होती है, कंपनी प्रोडक्ट को कैसे बेचती है। आइए प्रोफाइल वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आरसीएम की शुरुआत सन 2000 में एक प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलर से हुई और आज 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स में 400 से अधिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस सिस्टम में हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठा रहे हैं। इस सिस्टम से जुड़ते ही ये लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आरसीएम में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उपयोग में आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट उपलब्ध है और लगातार इसमें नए प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं। आरसीएम का मानना है हेल्थ सही तो लाइफ सही। आरसीएम की R&D टीम इस पर विशेष काम करती है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य व वातावरण के लिए हानिकारक ना हो। इस दिशा में आरसीएम के पास डेली यूज के कई नायाब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़े मुकाम भी हासिल किए हैं। आरसीएम के पास सभी प्रोडक्शन यूनिट्स में फुल्ली इक्विप क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम है, जहां हर प्रोडक्ट 4 स्टेज क्वालिटी चेक के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हाइजीन और प्रोडक्ट सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर इन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इन प्रोडक्ट को बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकता है।
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए आरसीएम का हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। यहाँ पर स्थित है आरसीएम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस तथा हेड ऑफिस। इसके अलावा उत्तराखंड और आसाम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इतना ही नहीं, आरसीएम के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में रिनाउंड कंपनीज द्वारा फुल्ली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप अपने घर बैठकर देश के किसी भी कोने में आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं। देश के सभी राज्यों में मोर देन 8,500 एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर आरसीएम के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और कंपनी के 100 से अधिक डिपो से इन सेंटर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। आरसीएम का एक उद्देश्य है कि एक बढ़िया एक फेयर सिस्टम डेवलप किया जाए, इथिकल सिस्टम हो, जहाँ वैल्यूज हो, जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने चुनौती स्वीकार करी है कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया है, क्योंकि कंपनी की सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है अच्छे प्रोडक्ट देना, रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना, बढ़िया क्वालिटी के साथ देना, और वो सारे के साथ में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड आंकड़े बोलते हैं कि हमारा स्थान 22वें नंबर पर है, जबकि पॉपुलेशन हमारी विश्व में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के आम आदमी की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज़ है इस देश के लिए। मैं संकल्प लेता हूँ कि और कुछ जो भी इसमें अच्छे से अच्छा करना है वो हम करते रहेंगे लगातार। जिस तरह से ये सिस्टम आज तक खड़ा हुआ है, कभी भी उन मूल्यों को नहीं खोएगा, बल्कि उन मूल्यों को और बढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाया जाएगा। आइए, अभी हमने प्रोफाइल वीडियो के माध्यम से देखा कि हमारी कंपनी अपने प्रोडक्टों को शुद्ध बनाने के लिए कितनी प्रयासरत है। हमारे कंपनी के जो संस्थापक है वह कैसी सोच रखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को उसकी कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो इक्वल हो और सबसे नीचे स्तर का जो व्यक्ति है उसका भी उद्धार हो जाए। तो अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखा था। आइए हम कंपनी की प्रोफाइल को देखते हैं। हमारी कंपनी जो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा के प्रतिष्ठित छाबड़ा समूह की कंपनी है। हमारी कंपनी का कंसेप्ट है आरसीएम, लेकिन मदर कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा। सन 1977 से धागे का व्यवसाय शुरुआत किया। सन 1986 से कपड़े का उत्पादन प्रारंभ किया। ट्रेडिशनल मार्केट का लगभग हमारी कंपनी के पास में 44 वर्षों का अनुभव और लगभग 12,000 करोड़ की कंपनी है। टॉप 10 कंपनियों में शामिल। अगस्त 2000 में बदलते जमाने के अनुसार आरसीएम की शुरुआत की। मतलब डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का 21 वर्षों का भारतीय कंपनी होने के नाते हमारी कंपनी के पास में अनुभव है। आइए कुछ झलकियां आपको मैं दिखाना चाहता हूँ सन 2000 से 2021 तक। सन 2000 में जब हमारी कंपनी ने अपने काम की जब शुरुआत की थी, एक व्यक्ति से शुरुआत की, एक प्रोडक्ट से शुरुआत की, एक दुकान, एक फैक्ट्री, एक डिपो और एक ही राज्य में काम था। लेकिन बदलते समय के अनुसार सन 2021 में जो चीजें सामने नजर आई, लगभग 1.5 करोड़ व्यक्ति हम लोगों से जुड़ चुके हैं, 1.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ चुके हैं हमारी कंपनी से। लगभग 850 प्रोडक्ट हमारी कंपनी खुद बनाती है। लगभग 12,000 पिकअप सेंटर सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। 2.5 लाख डिस्प्ले वॉल आप तक खुल चुकी है। 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल खोलने का लक्ष्य हमारी कंपनी ने लिया हुआ है, वह बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। लगभग खुद की 80 फैक्ट्रियां हमारी कंपनी की रन करती है और लगभग 200 डिपो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और एक डिपो में लगभग 3-3, 4-4 काम रखा हुआ है। पहले एक राज्य में काम था, अभी पूरे देश में काम है हमारे आरसीएम का। और पहले मार्केट का कोई भी ब्रांड हमारे साथ में टाई अप नहीं था। अभी हमारे साथ में लगभग 25 से ज्यादा ब्रांड टाई अप है और कई ब्रांड और लाइन लगाकर खड़े हुए हमारे साथ में जुड़े हुए। आरसीएम के उद्देश्य क्या है? आरसीएम के उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है नए भारत का निर्माण करना और तीसरा है स्वावलंबन। और यह सारे के सारे काम हमारा आरसीएम सिस्टम बहुत ही बखूबी से करता है। जाने माने ब्रांड पार्टनर्स हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे ये सारी जो कंपनियां आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये सारी की सारी कंपनियां हमारी ब्रांड पार्टनर है और बहुत सारी और कंपनियां हमारे साथ में जुड़ने के लिए तैयार है। तो जब ये सारी की सारी कंपनियां
अपने भविष्य को ढूंढ रही है आरसीएम के साथ जुड़ने में। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या हम और आप आरसीएम सिस्टम में आकर अपने भविष्य को क्यों नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। हम अपने भविष्य को यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ देखिए, हमारी कंपनी को ट्रेडमार्क मिला हुआ है भारत सरकार की तरफ से, जिसे कहते हैं व्यापार चिन्ह। भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को अपनी रोजगार और सृजन की योजनाओं में शामिल किया है। यह केपीएमजी का एक सर्टिफिकेट है जिसमें आरसीएम का लोगो यह दर्शाता है हमारा आरसीएम भारत सरकार की भी कितनी मान्यता है। सबसे विश्वसनीय, जुझारू, कर्मठ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक असाधारण व्यक्तित्व, परम आदरणीय त्रिलोक चंदी छाबड़ा संस्थापक और चेयरमैन। आइए मैं उनसे आपको अवगत कराना चाहूंगा। शून्य से शिखर तक पहुंचने वाली यह शख्सियत, इन्हें विभिन्न विभिन्न पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में स्थान मिलता है। और मैं आपको एक खुशखबरी बता देना चाहता हूँ कि रिलायंस के बाद में भीलवाड़ा की जो आरसीएम कंपनी है, यह जीएसटी पटाने के मामले में दूसरे नंबर पर है। और हमारी कंपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों पे काम करती है। सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और ये सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को विभिन्न विभिन्न गवर्नमेंट की तरफ से, विभिन्न विभिन्न सरकारों की तरफ से अवार्ड प्राप्त है। नेशनल, इंटरनेशनल और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी हमारे प्रोडक्ट दर्ज है। हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट पेटेंटेड है जो दूसरी कंपनियां बना नहीं सकती। और हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की सलाह खुद डॉक्टर देते हैं, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ जो एक हार्ट स्पेशलिस्ट है। इन्होंने विश्व हृदय दिवस पर लोगों को राइस ब्रांड तेल खाने की सलाह दी और यह राइस ब्रांड तेल हमारी कंपनी स्वयं बनाई। 17 लाख वर्ग फुट में प्रबंधन का एरिया भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। आइए उसकी कुछ झलकियां हम देखते हैं स्लाइडों के माध्यम से। यहाँ जो हिंदुस्तान का आप नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे में जितने पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स दर्शाते हैं हमारे पिकअप सेंटर। जितने पॉइंट आप देखेंगे उतने पिकअप सेंटर पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए। 5 तरीकों से हम लाभ कमा सकते हैं। बस थोड़ी देर का मेरा प्रेजेंटेशन बचा हुआ है, आप अपना स्थान बनाकर रखिए। 5 तरीकों से कैसे लाभ कमा सकते हैं? पहला, स्वयं की खरीदी। दूसरा, डिस्प्ले वाल से पारिवारिक कार्ड। तीसरा, नेटवर्क बनाकर। चौथा, विभिन्न ऑफर से। पांचवा, विभिन्न क्लब से सह परिवार देश विदेश घूमने का मौका भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला, स्वयं की खरीदी से लाभ। खुद की खरीदी से क्या लाभ हो सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, हमने दुकान क्यों बदलना है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने नायाब है और इन प्रोडक्टों की क्या खूबी है, एक वीडियो डेमो के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं प्रोडक्ट डेमो। नमस्कार साथियों, मैं अशोक बाविष्टाले और मेरे साथ में मेरी वाइफ हेमलता बाविष्टाले हैं। आज हम आपको नाइसा सेंसेशन और डो साबुन का डेमो दिखाएंगे। दोनों साबुन क्वालिटी में सेम है, लेकिन कीमत में इनके बहुत ज़्यादा अंतर है। और मेरे पास में है बीटाडीन, और मैं बीटाडीन डालकर, ये एक नॉर्मल वाटर है, इसको मैं गंदा कर रहा हूँ। और हम देखेंगे कि दोनों साबुन में से कौन सी साबुन ये गंदे पानी को जल्दी से साफ करती है। जो साबुन इस पानी को जल्दी से साफ कर देंगी, इसका मतलब है वो हमारी स्किन को भी अच्छे से साफ करेंगी। और आप देख पा रहे हैं, मैं दोनों ये कांच के ग्लास हमने लिए हुए हैं और दोनों कांच के ग्लास में मैं ये पानी को बराबर मात्रा में मैंने डाल दिया है। और अब हम दोनों आरसीएम की, ये देख रहे हैं आप, आरसीएम की सेंसेशन साबुन मैं इस ग्लास में डालूंगा और मैडम डो साबुन डालेंगी। और हम इस साबुन को चम्मच के माध्यम से घुमाएंगे और हम देखते हैं कि कौन सी साबुन पानी को साफ करेगी। जो साबुन पानी को साफ करेंगी वो साबुन हमारी स्किन को भी साफ करेंगी, सीधी सी बात है। तो आइए हम देखते हैं कौन सी साबुन पानी को साफ करती है। और ये हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल चम्मच से साबुन को घुमा रहे हैं ग्लास के अंदर। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी नाइसा की सेंसेशन साबुन ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया है। थोड़ी ही देर में हम इसके रिजल्ट तक के पहुंच सकते हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी नाइसा की सेंसेशन साबुन, जो कि विटामिन ई, हनी और मिल्क के गुणों से भरपूर है। और कीमत इसकी बहुत ही कम है, 35 रुपये एमआरपी और मात्र 28 रुपये में ये साबुन आपको मिल जाएगी, जो कि डो के मुकाबले बहुत ही कम कीमत है। लेकिन आप देख रहे हैं धीरे धीरे आरसीएम की सेंसेशन साबुन अपना प्रभाव दिखाती हुई। और आप देख रहे हैं आरसीएम की नाइसा सेंसेशन साबुन ने पानी को लगभग दूध की तरह साफ कर दिया है। और हेमलता मैडम हार चुकी है क्योंकि डो ने उनका साथ नहीं दिया है। तो देखिए साथियों, डेमो आपके सामने है और आप खुद ही सोचिए कि हम
मार्केट में ब्रांड के चक्कर में पड़ के अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। आइए, अभी हमने डेमो के माध्यम से देखा कि हमारे प्रोडक्ट गुणवत्ता में कितने बेहतर है। अभी तो सिर्फ एक आपको झांकी दिखाई है एक प्रोडक्ट की, और आपको एक बता दूं, पुरानी कहावत है कि अगर हमें चावल पका या नहीं पका इसकी अगर परीक्षा करना है तो हम सिर्फ एक चावल देखते हैं दबाकर, और उसी तरीके से मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट का आपको डेमो बताया। अगर सारे प्रोडक्टों के डेमो अगर मैं दिखाने जाऊंगा तो समय बहुत बीत जाएगा। सारे के सारे प्रोडक्टों का अनुभव हम घर पर लाकर कर सकते हैं। तो आइए हम स्लाइड के माध्यम से आगे देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट कैसे बेहतर है। क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्ट बाजार मूल्य से बहुत कम है और बिजनेस वॉल्यूम और कमीशन अलग से आता है। कैसे आता है? आप अगर ट्रेडिशनल मार्केट से कोई चीज खरीदते, कोई साबुन खरीदते हैं, तो वह स्वदेशी है या विदेशी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हमारे आरसीएम से खरीदी हुई प्रत्येक चीज स्वदेशी होती है। जैसे कि आपने बाहर मार्केट से जिसका अभी आपने डेमो देखा, उसी साबुन का मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ। वह साबुन आपने 100 ग्राम की अगर 58 रुपए में खरीदी है तो इसके ऊपर कोई भी डीपी नहीं, कोई बीबी नहीं, कोई बैंक में कमीशन नहीं, फाइनल रेट 58 रुपए। 58 की साबुन आपको 58 रुपए देकर खरीद कर लाना है। लेकिन उससे बेहतर क्वालिटी की साबुन, जैसा कि आपने अभी डेमो में देखा, 100 ग्राम की साबुन एमआरपी मात्र 38 रुपए है, डीपी 30 रुपए है, बीबी 18 है और बैंक का 1 रुपए 80 पैसे आते हैं। फाइनल रेट आपको पड़ता है 38 रुपए 30 पैसे। यानी एक साबुन बदलकर आप कितने रुपए बचा सकते हैं? लगभग 29 रुपए 80 पैसे। तो इसी प्रकार मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे ब्रांड जो हमारे साथ में टाई अप है, सेलो जैसी कंपनी हमारे साथ में टाई अप है। सेलो की बोतल अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदने जाते हैं तो वह बोतल आपको कितने रुपए की मिलेगी? वह बोतल आपको मिलेगी 60 ml की, 600 ml की, 198 की। अगर आपने मोल भाव करके भी खरीद ली तो 190 रुपए में फाइनल रेट पड़ेगा। लेकिन वही बोतल सेम सेलो कंपनी की, उसी डेपो से बनी हुई, उसी फैक्ट्री से बनी हुई, आपको 600 ml की बोतल लगभग हमारे यहाँ एमआरपी है 188, लेकिन हमारी कंपनी एमआरपी के लिए डीपी पे देती है 139 रुपए डीपी है। लगभग 70 बिजनेस पॉइंट बनते हैं, 10% से लेकर 45% तक कमीशन आता है, यानी 7 रुपए लगभग आपके बैंक के खाते में आ सकते हैं। फाइनल रेट हुआ 132। एक सिर्फ दुकान बदलकर आप 66 रुपए तक बचा सकते हैं, ब्रांड वही मिलेगा। इसी प्रकार मॉल या नाप्तो या ऑनलाइन से खरीदी करने के क्या नुकसान है और आरसीएम से खरीदने के क्या फायदे हैं, मैं आपको इन स्लाइडों के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। क्यों बदले हम दुकान अपनी? हमने अपनी दुकान इसलिए बदलना है क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट स्वदेशी है विदेशी है इसका पता नहीं होता, लेकिन आरसीएम का प्रत्येक प्रोडक्ट स्वदेशी है और राष्ट्र निर्माण में योगदान होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में कोई पक्का बिल नहीं, कोई गारंटी नहीं। हमारे यहाँ पक्का बिल, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलेगी। मार्केट के प्रोडक्ट नकली या मिलावटी होने का डर होता है, लेकिन हमारे यहाँ 100% स्वस्थ एवं शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट मिलेंगे। मार्केट के प्रोडक्ट की गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ हलाल, पोषक, पेटेंट और यूनिक वर्ल्ड आदि प्रोडक्ट है। मार्केट का सामान महंगा हो सकता है, जैसे कि हमने अभी स्लाइड और डेमो के माध्यम से देखा, लेकिन हमारे यहाँ सामान सस्ता होगा, अलग से पीवी और कमीशन मिलेगा। ट्रेडिशनल मार्केट में एमआरपी के ऊपर कोई छूट नहीं मिलती, लेकिन हमारे यहाँ एमआरपी के ऊपर 10 से लेकर 20% तक छूट मिलती है और डीपी और बीवी अलग मिलता है। खरीदी के बाद अलग से कोई पैसा नहीं आता ट्रेडिशनल मार्केट में। हमारे यहाँ बिजनेस वॉल्यूम पर 10 से 45% तक बैंक में कमीशन आता है। और ट्रेडिशनल मार्केट में खरीदी का कोई हिसाब किताब, कोई रजिस्ट्रेशन का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ खरीदी का प्रतिमाह हिसाब किताब व निःशुल्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडिशनल मार्केट में कोई मोबाइल ऐप नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई कमीशन वितरण की व्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ मोबाइल ऐप, स्किल एजुकेशन व कमीशन वितरण की पूरी व्यवस्था है। प्रोडक्ट की कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती आपको ट्रेडिशनल मार्केट में, कोई डेमो नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। हमारे यहाँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग, डेमो और ऑफलाइन का पूरा सपोर्ट मिलता है। ट्रेडिशनल मार्केट में व्यापार करने की कोई संधि या कोई अवसर नहीं है। हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाले व्यापार का चांस। ट्रेडिशनल मार्केट से 58 की साबुन 58 में लाके आप 60 रुपए में नहीं बेच सकते, लेकिन इस सिस्टम में आप 38 रुपए की साबुन खरीद के 30 रुपए में बेच सकते हैं। एक व्यापार का अवसर प्राप्त करते हैं। पुरानी दुकान बदलकर आरसीएम से खर्चा करने की क्या फायदा? सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे घर में हमें किराना की लिस्ट मिलती है, हमारी माता बहने हमें लिस्ट बना के देते हैं। हम वो लिस्ट लेकर मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाकर किराना दुकान से वो सामान खरीद कर लाते हैं। लिस्ट में क्या होता है? चाय, कॉफी, साबुन, शैम्पू, मसाले, तेल, नमक, मिर्च, आटा, चावल, दाल, अन्य घरेलू सामान, हेल्थ के प्रोडक्ट, जूते, चप्पल, बेल्ट, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, कृषि के प्रोडक्ट, महिलाओं के उत्पाद।
ये सारी की सारी लिस्ट आपने किराना दुकानदार को दी, उसने आपको सामान निकाल के दिया, सामान हुआ 9,000 रुपए का। 9,000 का सामान आपको 9,000 रुपए देके लाना है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती। लेकिन सेम यही लिस्ट लेकर आपको जाना है आरसीएम की पिकअप सेंटर में, आरसीएम की दुकान में, और इससे बेहतर क्वालिटी का सामान आपको वहां से खरीदना है। और सामान की लिस्ट में क्या होगा, सेम वही सामान होगा, लेकिन प्राइस अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर एमआरपी है 8,000, लेकिन हमारी कंपनी एमआरपी पे नहीं, हमारी कंपनी डीपी पे सामान देती है, डीपी है 7,000। यानी मात्र एक दुकान बदलकर आपने 2,000 रुपए अपने रिटेल प्रॉफिट बचाए हैं, और 4,000 बिजनेस पॉइंट्स मिले, 400 रुपए आपके बैंक के खाते में आएंगे। यानी एक दुकान बदलने का फायदा ये हुआ, फाइनल रेट 6,600। जो सामान आप मार्केट से 9,000 का खरीद रहे थे, वो आरसीएम से खरीदने पे 6,600 का पड़ रहा है। यानी क्या हुआ, केवल एक माह के खर्चे पर कुल बचत हो गई 2,400 रुपए से लेकर 800 रुपए तक। क्वालिटी में दम है, कीमत में कम, और खर्चे से इनकम होती है, यही आरसीएम। हमारे आरसीएम में प्रोडक्टों की अगर श्रृंखला देखी जाए तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर जितने प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारी आरसीएम की पिकअप सेंटर में मिलेंगे। और पीछे आपको जितने प्रोडक्ट दिख रहे हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है। गारमेंट्स भी मिलेंगे, साथ में न्यूट्रीचार्ज वेलनेस के प्रोडक्ट मिलेंगे, हेल्थ के सप्लीमेंट्स भी मिलेंगे, और शुद्ध मसाले भी मिलेंगे। साथ में जितने भी प्रोडक्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारे के सारे प्रोडक्टों की श्रृंखला हमारे पास में मौजूद है, जिसमें कॉस्मेटिक्स हो गए, खाने के प्रोडक्ट हो गए, शुद्धता में लाजवाब प्रोडक्ट हो गए, और पूजा पाठ की सामग्री, पूजा पाठ के प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ मिलेंगे आपको। और साथ में हमारी कंपनी का हेल्थ गार्ड ऑयल, ये अपने आप में एक अमृत है। जिन लोगों ने भी इस ऑयल को चेंज किया है, सभी के सभी में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में परिवर्तन आया है, सबका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। और हमारे इस तेल को विभिन्न विभिन्न सरकारों की तरफ से अवार्ड प्राप्त हुए हैं। साथ में देश विदेश में यह तेल हार्ट ऑयल के नाम से जाना जाता है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। और मैं आपको बता दूं, स्टेशनरी से लेके, अंडर गारमेंट से लेके, शूज से लेके, सारी की सारी बैग से लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, होम अप्लायंसेस, हरित संजीवनी के प्रोडक्ट, एग्रो प्रोडक्ट, ये सारे के सारे हमारे पास में अवेलेबल है। ये सारी की सारी कंपनियां हमारे पास में आई है। इतने सारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी के पास में है कि आप किसी पिकअप सेंटर में अगर आदि मानव को अगर डालेंगे, और वो पिकअप सेंटर से अगर बाहर निकलेगा तो एक पूरा मानव बनकर बाहर निकलेगा, क्योंकि हमारी कंपनी के पास में पैर के नाखून से लेके तो सर के बाल तक सारे के सारे प्रोडक्ट है, स्वदेशी प्रोडक्ट है, और सॉफ्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। आइए हम आगे बढ़कर देखने की कोशिश करेंगे केवल दुकान बदलने का क्या लाभ। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2,400 रुपए महीने की बचत, साल की बचत देखें, 30 साल की बचत देखें। अगर आपके दादाजी या पिताजी ने यह दुकान बदल ली होती आज से 20 साल पहले, तो यह चमचमाती कार आज आपके दरवाजे के सामने खड़ी होती। लेकिन आप गलती मत कीजिए, आपने अगर दुकान बदल ली तो 10-20 साल बाद आपके घर के सामने यह चमचमाती कार खड़ी हो सकती है, लेकिन निर्णय आपका है। नंबर 2, डिस्प्ले वॉल से पारिवारिक आय कमाने का एक चांस मिलता है। यहाँ पे कैसे मिलता है, आपको कस्टमर या यूजर या ग्राहक की मानसिकता से बाहर निकलना है, क्योंकि जीवन भर अगर आप ग्राहक की मानसिकता में रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मानसिकता में बदलाव क्या लाना है, यूजर और व्यापारी की सोच क्या होती है। देखिए, यूजर क्या करता है, सिर्फ उपयोग का सामान घर में लाकर रखता है, लेकिन व्यापारी सामान लाकर सजा कर रखता है। तो हमें भी उपयोग से थोड़ा सा ज्यादा सामान खरीद कर लाना है, और इस तरीके से हमें सजा कर रखना है। और सजा कर रखने से क्या होगा, एक आप फैमिली इनकम का सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा सामान ज्यादा खरीद के लाना है, और ज्यादा खरीद के लाना है, कितने का खरीद के लाना है, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। घर पे आपको जितना भी सामान लगता है, थोड़ा ज्यादा सामान खरीद लीजिए। 10,000 का सामान अगर खरीदेंगे तो हमारी कंपनी 12,000 का सामान देगी, साथ में आपको 6,000 बिजनेस पॉइंट देंगी, जिसका 7 से 20 रुपए कमीशन मिलेगा। 2,000 रुपए और 720, यानी एक खरीदी के ऊपर आपको 2720 रुपए बचे। और आपने यह 2720 रुपए प्रति माह की एक पारिवारिक आय क्रिएट कर ली। अगर ज्यादा बिका तो क्या होगा, इनकम भी ज्यादा होगी आपकी। साथ में आप अगर बोलेंगे कि ये 10,000 रुपए के प्रोडक्ट का क्या होगा, तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट तो आपके घर में यूज हो जाएंगे, और जो यूज नहीं हुए वो आप अपने मोहल्ले आस पड़ोस में रिटेल कर देंगे, और कुछ रिटेल नहीं हुआ तो 1 महीने के अंदर आप प्रोडक्ट वापस करके अपनी मनी बैक गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होगा, जीरो इन्वेस्टमेंट में, कोरोना काल में बिना बड़े निवेश के, बिना रिस्क के, घर बैठे बैठे एक पारिवारिक आय कमाने का सरल तरीका आप अपना सकते हैं। डिस्प्ले वॉल चलाने से जो एक्स्ट्रा इनकम होगी, इस एक्स्ट्रा इनकम का आप क्या करें,
ये एक्स्ट्रा इनकम से आप अपने बच्चों की शिक्षा और बेहतर कर सकते हैं, इनकी शादी ब्याह की योजना बना सकते हैं, साथ में एक लग्जरी कार के, एक बंगले के मालिक आप बन सकते हैं और कर्ज मुक्त जीवन जी सकते हैं, परिवार के साथ घूमने फिरने का भी मौका आप प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, जिस दुकान के बारे में मैंने आपको बताया डिस्प्ले वाल, कुछ दिनों में अगर आपकी मेहनत लग जाती है तो छोटी सी डिस्प्ले वाल इस तरीके की बड़ी डिस्प्ले वाल में तब्दील हो सकती है। बेचने या बताने में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैंने आपको काम बताया है ये बेचने और बताने का था, लेकिन हर इंसान ये बोलता है कि मुझे बेचने बताने में शर्म आती है, लेकिन मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि ये रतन टाटा ये भी बेचने और बताने में शर्म नहीं करते, ये गाड़ियों के साथ साथ टाटा का नमक भी बेचते हैं। साथ में ये है मुकेश अंबानी, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन मॉल्स के माध्यम से सब्जी भाजी तरकारी नहीं बेचते, ये बेचने में शर्म नहीं करते। कुमार बिरला आइडिया कंपनी के मालिक, लेकिन 65 रुपए किलो की पुट्टी भी बेचते, ये बेचने में शर्म नहीं करते। जिस इंसान ने भी कोई चीज बेची है वो आज अमीर है, और जिसने वो साधारण जीवन जी रहा है या गरीब है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर कभी कोई शक नहीं करता। आइए तीसरा और महत्वपूर्ण काम, 10 मिनट का प्रेजेंटेशन बचा हुआ है, आप बने रहिए। नेटवर्क बनाकर हम कैसे लाभ कमा सकते हैं। एक व्यक्ति 2 हाथों से 12 घंटे काम कर कभी भी अमीर नहीं बन सकता, यह दुनिया की सच्चाई है। हमें हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर समझना होगा। कैसे समझना होगा? यह दूध वाला हार्डवर्क करता है लेकिन अमूल कंपनी स्मार्ट वर्क करता है। यह सब्जी वाला हार्डवर्क करता है लेकिन रिलायंस फ्रेश स्मार्ट वर्क करता है। यह रिचार्ज की दुकान वाला हार्डवर्क करता है लेकिन पेटीएम कंपनी का मालिक स्मार्ट वर्क करता है। यह होटल वाला हार्डवर्क करता है लेकिन यह ओयो का मालिक स्मार्ट वर्क करता है। यह जूते चप्पल की दुकान वाला हार्डवर्क करता है लेकिन थॉमस स्पार्टा जो है वो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्कूल का टीचर हार्डवर्क करता है लेकिन स्कूल का मालिक स्मार्ट वर्क करता है। ये कंपनी के वर्कर हार्डवर्क करते हैं लेकिन कंपनी खुद स्मार्ट वर्क करती है। यह एक लेडीज डॉक्टर है जो हार्डवर्क करती है लेकिन कभी भी करोड़पति नहीं बन पाई, लेकिन यह फोर्टिस हॉस्पिटल के जो मालिक है इन्होंने स्मार्ट वर्क करके अपने हॉस्पिटल की एक श्रृंखला खड़ी की और आज करोड़पति बनकर बैठे हैं। यह एक बाल कटिंग करने वाली सैलून की दुकान है, यह कभी भी हार्ड वर्क करके अमीर नहीं बना पाया, लेकिन जावेद भली स्मार्ट वर्क करके आज करोड़पति बनकर बैठा है। ये समोसे बनाने वाला व्यक्ति कभी भी करोड़पति नहीं बन पाता क्योंकि हार्ड वर्क करता है, और समोसा जंक्शन वाला स्मार्ट वर्क करता है। यह किसान हार्ड वर्क करता है लेकिन केचप बनाने वाली कंपनी स्मार्ट वर्क करती है। यहाँ चित्रों के माध्यम से मैंने आपको जो दिखाया, जितने भी लोगों की मैंने विश्लेषण बताया, ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की दशा को समझाने के लिए बताया। आप सोचिए जो हम बता रहे हो क्या सही है या गलत है। यहाँ पुराने जमाने का कौवा जो हार्ड वर्क करके पानी पिया था, लेकिन ये आज के जमाने का कौवा जो स्मार्ट वर्क करके पानी पिया। ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की कुछ स्लाइडें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और घर बैठे आपका जो स्मार्टफोन है वो नेटवर्क बनाने में आपकी कैसी मदद कर सकता है। आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो अपना समय खराब करने के लिए या तो अपना बिजनेस बिल्डअप करने के लिए। समय खराब कैसे होगा आपका? बेमतलब के कॉल, फालतू के कॉल, मनोरंजन के लिए यूट्यूब पर गेम खेलने में, लाइव मैच खेलने में या अन्य टाइम पास करने में। लेकिन इसी फोन का इस्तेमाल हो सकता है आपके बिजनेस को बिल्डअप करने में। प्रोडक्ट यूज कीजिए, शेयर कीजिए, सपनों को जानकर लोगों की लिस्ट बनाइए, फोन या मैसेज से संपर्क को आमंत्रण करिए, ऑनलाइन प्लान और प्रोडक्ट दिखाइए, फॉलो अप करिए, ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराइए, स्टार्टअप कराए, तो बिजनेस हेतु व्हाट्सएप, यूट्यूब का इस्तेमाल। आपका स्मार्टफोन आपकी इनकम का जरिया बन सकता है। पुराने जमाने के लीडर से बदलकर आज के नए जमाने के लीडर बनना है, और यही परिवर्तन है। जैसा कि मैंने स्लाइड की शुरुआत की थी कि परिवर्तन संसार का नियम। आइए आर्थिक बिजनेस में नेटवर्क बनाने की क्या फायदे हैं। बस 5 मिनट का प्रेजेंटेशन मेरा बचा हुआ है कि आरसीएम में नेटवर्क बनाकर हम किस तरीके से फायदा कमा सकते हैं। आपने ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदी करके आए और खरीदी करने पर आपको मार्केट से 1 रुपया भी कमीशन नहीं, लेकिन आपने अपनी दुकान बदल ली, हमारे विचारों से आपने अपने विचारों को मिला लिया, तो क्या हुआ? हमारी कंपनी में जब आपने सामान खरीदा 10,000 रुपए का, तो 5,000 बिजनेस पॉइंट्स मिले, और इस चार्ट के हिसाब से आप 12% के ऊपर आए तो 600 रुपए आपके खाते में आ गए। ट्रेडिशनल मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई कमीशन आपके खाते में नहीं आता था, लेकिन आरसीएम में आने के बाद में यह 600 रुपए आपके खाते में आ गए। यह आरसीएम की खूबी है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो नेटवर्क बनाने का क्या फायदा हो सकता है। आपने प्रोडक्ट घर पे लाए, उसको शेयर किया, लोगों को बताया, कुछ लोगों को आपने इसमें जोड़ने की कोशिश की, उनको भी प्रोडक्ट शेयर किए।
जैसे कि आपने जया जी को बताया, आपने विजय जी को बताया और आपने रिया मैडम को भी बताया, इन सारे लोगों ने प्रोडक्ट आपकी यूज किए, इनको प्रोडक्ट पसंद आया और इन्होंने भी कुछ लोगों से चर्चा की। उस चर्चा का ये परिणाम निकला कि इनके नीचे भी कुछ लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपनी अपनी ज्वाइनिंग इनके नीचे रह गए। रिया मैडम के नीचे भी कुछ लोग जुड़ गए, विजय जी के नीचे जुड़ गए, रिया मैडम के नीचे भी जुड़ गए। तो क्या फायदा हुआ, यहाँ पे कुछ डॉक्टर भी जुड़ गए, कुछ इंजीनियर हो गए, कुछ लॉयर हो गए, कुछ पुलिस वाले हो गए, ये सारे के सारे लोग आपके डाउन लाइन में जुड़ गए। क्या फायदा हुआ इसका, जैसे कि जया जी के लाइन में अगर 6000 बिजनेस वॉल्यूम का अगर बिजनेस हुआ है, विजय जी के इसमें 60,000 का हुआ है और रिया मैडम के इसमें 60,000 का हुआ है, तो टोटल आपका 3, 4, 5 महीने में बिजनेस कितना हुआ, 1,85,000। और हमारी कंपनी जिसका बिजनेस 1,85,000 भी हो जाता है तो उसको 26.5% पर कमीशन देती है, यानी 49,025 लड्डू। लेकिन यह 49,025 लड्डू आपके अकेले के नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में सारी की सारी टीम का पुरुषार्थ लगा है, सारी की सारी टीम ने मदद की है। तो जिन लोगों ने मदद की उनको भी लड्डू बंटना चाहिए। तो लड्डू कैसे बटेंगे, जया जी की टीम में जाएंगे 11,400 लड्डू, विजय जी की टीम में जाएंगे 11,400 लड्डू और रिया मैडम की टीम में जाएंगे 11,400 लड्डू। और बचे हुए जो 14,825 लड्डू है, यह लड्डू अब आपके खाते में आएंगे, आपके पैसे बनेंगे। आपने अभी भी सामान खरीदा है मात्र 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का, लेकिन पहले महीने में मात्र 6,600 रुपए आए थे आपके खाते में। लेकिन आपने कुछ पुरुषार्थ किया, आपने अपनी टीम खड़ी की और यह टीम जब खड़ी होकर चलते बनते गई तो क्या हुआ, 14,825 रुपए आपके खाते में। जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे इनकम भी बढ़ेगी और जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा और लोगों की खरीदारी की ताकत भी बढ़ती जाएगी। क्या होगा इसके बाद में, एक बार नेटवर्क अगर खड़ा हो जाएगा तो जादू देखिए क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स की खरीदारी से आपको पहले माह की इनकम होगी, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज्वाइनिंग और खरीदी से आपको फिर से इनकम होगी, डिस्ट्रीब्यूटर की खरीदी से दूसरे माह इनकम होगी, 1 साल तक डिस्ट्रीब्यूटर खरीदी करेंगे 1 साल तक इनकम होगी, 10 साल तक खरीदी करेंगे 10 साल तक इनकम होगी, 50 साल तक खरीदी करेंगे तो 50 साल तक इनकम होगी और 80 साल तक खरीदेंगे तो 80 साल तक इनकम होगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गेम अभी चेंज हो सकता है क्योंकि आपकी उम्र हो जाएगी और अगर भगवान का बुलावा है तो आपको जाना पड़ेगा, तो आपकी जगह पर अब यह इनकम किससे आएगी, आपकी पत्नी। कुछ सालों बाद 10-20 सालों बाद अगर पत्नी भी चली गई तो यह इनकम आएगी किसको, आपके पास आपकी पत्नी, बच्चों को लगातार इनकम आना शुरू होगी। बच्चों के बाद में किसको आएगी, नाती पोते, नाती पोते के बाद में किसको आएगी, उनके नाती पोतों को, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी यह इनकम लगातार आती जाएगी और बढ़कर आती जाएगी। कैसे बढ़कर आती जाएगी, आज आप मात्र 14,825 के मालिक थे, लेकिन आपके नाती या नाती हो सकता है 1.4 करोड़ रुपए एक महीने की इनकम होगी और यह संभव है। आपको अपनी योग्यता और काम के साथ साथ लोगों की योग्यता और काम का भी समय और पैसा मिलता है। जैसा कि मैं बता दूं, अगर आप सिंगल पर्सन काम कर रहे हैं तो आपकी योग्यता का लाभ सिर्फ आपको मिलेगा, लेकिन इस सिस्टम में जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं इस सभी की योग्यता का लाभ भी आपको मिलता है। इस सिस्टम में आने के लिए क्या करना है, एक केवाईसी कराना है और केवाईसी पूरी तरीके से फ्री। आपने अपने आप में एक प्रतिभा को डेवलप करना है और वह है ना सुनने की प्रतिभा। ना सुनने की आदत अगर आपने डाल ली तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक ये कॉमेडी वीडियो था जिसमें कहा गया था कि कोरोना के बाद में एक और वायरस आएगा जिसका नाम है कोरोना, स्कूल की फीस कोरोना, इलेक्ट्रिक बिल कोरोना और घर में किराना कोरोना। तो आइए हम आगे बढ़कर देखते हैं विभिन्न ऑफर्स का क्या लाभ हो सकता है। विभिन्न ऑफर्स का ये लाभ है, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज तक आपके दादाजी पिताजी जिस ट्रेडिशनल दुकान से सामान खरीद कर लाते हैं, अगर आपने एक बिस्किट के पैकेट की भी अगर उसको डिमांड की तो वो बोलता है पुराता नहीं, या अगर उसने दे भी दिया तो अगले दिन में जोड़ लेता है, मात्र एक 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट। लेकिन आरसीएम सिस्टम में क्या है, आरसीएम सिस्टम में लगातार 6 महीने अगर आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदते हैं तो हमारा सिस्टम 7वें महीने में आपको 2500 रुपए का सामान फ्री देता है। यह सामान पूरी तरीके से फ्री होगा जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में संभव नहीं है। विभिन्न महीनों में अलग अलग हमारे कंपनी के ऑफर्स चलते रहते हैं, इन सारे ऑफर्स का आप लाभ ले सकते हैं। विभिन्न क्लब से सह परिवार देश विदेश घूमने का मौका भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कंपनी डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, टाउन क्लब करने पर देश विदेश घूमने का भी आपको मौका देती है। महंगाई, आरक्षण, कंपटीशन, मंदी, कोरोना, कल क्या होगा, इसी चिंता में ये दंपति है
कि इनके बच्चों का आगे अपने भविष्य अपने बच्चों के भविष्य की चिंता इनको सता रही है कि इनका भविष्य आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये हमारे कुछ सीनियर लीडर्स है, कामयाब लीडर्स है, जिनकी तस्वीरें मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। इन लोगों ने आरसीएम पे भरोसा किया, इस भरोसे का क्या नतीजा निकला देखिए। आज इनकी और इनके बच्चों की लाइफ सिक्योर है। इन्हें तथा इनके बच्चों को कभी भी सड़क पर आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सिस्टम के ऊपर भरोसा किया और टिक कर और लगातार काम किया। इस स्क्रीन के ऊपर जितने भी यह हमारे सीनियर लीडर्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे करोड़पति लोग। आरसीएम को पुराने 2002, 2005, 2010 या 2015 के चश्मे से देखना बंद कीजिए। 2021 से चश्मे से अगर आप देखेंगे तो आपको आरसीएम साफ साफ नजर आएगा। हमारी कंपनी में कुछ क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस और सीनियर हायर क्लासेस। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो क्लास है वो सेकेंडरी क्लास है और मैं रॉयल्टी जैसे मुकाम पर हूँ और मेरी इनकम लगभग 36,722 रुपए रॉयल्टी की थी। तो इस मुकाम पर आप भी बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि आपको यहाँ लगातार टिक कर काम करना हो। कैसे करें आरसीएम? जीवन के बिना भी हो सकता है और जीवन के साथ भी हो सकता है। आरसीएम के बिना आपका जीवन कैसे रहेगा? आप खर्चा तो करेंगे ही, लेकिन चर्चा भी करेंगे, लेकिन बिना लाभ के करेंगे। लेकिन आरसीएम में क्या होगा? आरसीएम में अगर आपने चर्चा की तो लाभ ही लाभ होगा। अब तक आपको वो मिला है जो आपने अब तक किया है। अगर आप अपने रास्ते नहीं बदलते तो क्या होगा? यहाँ से आप कुछ नया नहीं करते तो जाहिर सी बात है आपको कुछ नया भी नहीं मिलेगा। हमारे इस सिस्टम में प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर एक दूसरे की मदद करता है। ऊपर वाला जो अपलाइन होता है नीचे की डाउनलाइन को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करता है और गिराने की कोशिश करता है। आइए, हमारी कंपनी के कुछ हेल्पलाइन नंबर है, वेबसाइट है और साथ में हमारी कंपनी का मोबाइल ऐप भी है। इन सारी चीजों से आप हमारी कंपनी की पूरी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और इन सारे माध्यम से भी अगर आपको जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो आप अपने सीनियर लीडर के माध्यम से भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दी है। उससे ये सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। बिना पूंजी और बिना रिस्क के कामयाबी की पक्की गारंटी यदि आप निर्णय करते हैं, खरीदारी का तरीका बदलते। नंबर 2, लक्ष्य बनाकर काम करते हैं, योजनाबद्ध होकर काम करते हैं, विश्वास के साथ काम करते हैं, धैर्य रखकर काम करते हैं, पार्ट टाइम में ईमानदारी से काम करते हैं, लगातार टिक के काम करते हैं, तो आप इस लग्जरियस बंगले और इस लग्जरियस कार के मालिक बन सकते हैं। पूरी की पूरी गारंटी है आपको करोड़पति बनने की। आप अभी जो भी सोच रहे हैं ठीक है, मगर इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप से जरूर पूछकर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, जिस तरीके से महंगाई व खर्चे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी इनकम बढ़ रही है? नंबर 2, बेरोजगारी और मंदी के इस दौर में क्या आपका जॉब बराबर सुरक्षित है? नंबर 3, क्या आपके पास परिवार की जिम्मेदारी और सपने पूरे करने के लिए पर्याप्त पैसा है? नंबर 4, क्या आपके पास अपने परिवार व अपने साथ बिताने के लिए मनचाहा समय है? नंबर 5, यदि आपको कुछ हो गया तो क्या आपके पास परिवार की आमदनी सुरक्षित है? आंखें बंद करके ये सवाल अपने आप से पूछिए तथा इनमें से एक का भी जवाब अगर ना है तो आपको इस बिजनेस की सख्त आवश्यकता है। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम अपने आप को देते हैं और बहुत सालों से देते आ रहे हैं। आपको अगर यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो कृपया इन प्रश्नों के उत्तर जरूर ढूंढिएगा। सबसे पहला, आपको प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा? नंबर 2, आप अपने काम के साथ साथ एक हफ्ते में कितना समय दे सकते हैं इस बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, और पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस से कितने पैसे कमाना चाहते हैं जरूर लिखिए। मेरे तरफ से आज के प्रेजेंटेशन में यही तक था।